दोस्तों, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भारत सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा घर वापसी अभियान अभी शुरू करने जा रही है, जो कि 7 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी पूरी जानकारी देता हूं। इस वीडियो को आप पेशेंसली एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इस मिशन के तहत 7 मई से 7 दिनों तक 12 देशों से 15,000 भारतीय को वापस लाने का फैसला किया गया है और 1,000 भारतीय को समुद्र के रास्ते से घर वापसी करने का मौका दिया जाएगा और इसी के तहत इसका नाम दिया गया है समुद्र सेतु मिशन। पहले 7 दिनों में 12 देशों में फंसे करीब 15,000 लोगों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से घर वापसी करवाया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी ने भी मालदीव से करीब 1,000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस मिशन के तहत कौन कौन से कंट्रीज से भारतीयों को वापस लाने का फैसला किया गया है। तो इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान, ये सारे कंट्री हैं जहां से भारतीय इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो फंस गए हैं उन लोगों को घर वापसी करवाने के लिए भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप अभी लिया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कब और कहां से लोगों को लाया जाएगा। ये 7 दिनों में कौन कौन सा ड्यूरेशन है, किस फेज में किस कंट्रीज से लाया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो इसके लिए दोस्तों, फर्स्ट वीक में खाड़ी देशों के लिए करीब 26, साउथ ईस्ट एशिया से 17 और अमेरिका, ब्रिटेन और बांग्लादेश के लिए 7-7 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भारतीयों को घर वापसी करवाई जाएगी। पहले दिन अबू धाबी, दुबई, रियाद, दोहा, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, कुआलालंपुर, ढाका और मनीला से 2300 भारतीयों को लाया जाने का फैसला किया गया है। दूसरे दिन यानी 8 मई को बहरीन और कुवैत से करीब 2,000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तीसरे दिन भी इतनी ही तादाद में भारतीयों को लाया जाने का फैसला किया गया है और चौथे दिन करीब वाशिंगटन समेत कई जगहों से 1,800 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसी तरह 5वें दिन भी 2,000 से थोड़े से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसमें सऊदी अरब में रह रहे भारतीय भी शामिल होंगे। छठे दिन 2,500 भारतीयों को, 7वें दिन करीब 2,000 भारतीयों को वापस लाने का प्लान किया गया है। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में घर वापसी का जो भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया है उसके लिए भारतीयों को कितना रकम देना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों, जो लोग बाहर से अभी आने वाले हैं उन्हें 12,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक टिकट फेयर देना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर कोई भारतीय अमेरिका से वापस आ रहे हैं तो उनका जो किराया होने वाला है वो करीब 1 लाख रुपए तक होगी, जबकि ब्रिटेन से आने वाले का 50,000 रुपए तक हो सकती है। इसी तरह बांग्लादेश से दिल्ली आने वालों से 12,000 रुपए और वहां की कोची आने वाले से 15,000 किराया वसूला जाएगा। इसी तरह खाड़ी देशों से आने वाले भारतीयों का किराया 15,000 रुपए से शुरू होने वाला है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो लोग वापस आना चाहते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या प्रोसेस है, इसे कहां पे जाके कैसे आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि सिर्फ खाड़ी देशों में ही फंसे हुए करीब 3 लाख भारतीय अब तक वतन वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसी तरह बाकी देशों में भी बड़ी तादाद में भारतीय नागरिक अपने दूतावास मतलब एम्बेसी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो मैं इसके लिए अब आपको बता देता हूं कि इसका जो प्रोसेस है, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसके तहत आपको अपने कंट्री के एम्बेसी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात हो गई उन लोगों के लिए जिन लोगों को एयरलिफ्ट के जरिए इंडिया वापस लाया जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किन किन लोगों को समुद्र के रास्ते से भारत आने का मौका दिया जा रहा है। तो इसके तहत दोस्तों, भारत सरकार ने 1,000 भारतीयों को मालदीव से वापस लाने के लिए इंडियन नेवी को काम पे लगा दिया है और इस अभियान को नाम दिया गया है समुद्र सेतु मिशन, जो कि ऑलरेडी मंगलवार से स्टार्ट हो चुकी है और अपना ये 2 शिप ऑलरेडी मालदीव के लिए भेज
भेज दिया है और ये सिर्फ 8 मई और 10 मई को वहां पहुंच जाएगी। इसके अलावा नेवी ने 12 अन्य युद्धपोतों का भी स्टैंड बाय में रखा है ताकि अगर इसकी नीड पड़े तो खाड़ी देशों में फंसे हुए भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोग हर जगह फंसे हुए हैं, चाहे वो आप बाहर के देशों की बात कर लो या इंडिया में बात कर लो, लोग पूरी तरीके से इस पेंडेमिक सिचुएशन में फंस चुके हैं। लेकिन भारत सरकार के द्वारा यह स्टेप काफी सराहनीय है और इस स्टेप के तहत बहुत सारे लोगों को घर वापसी करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या यह लॉकडाउन का प्रोसेस बहुत ही लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1.5 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं इस लॉकडाउन और अब इस 1.5 मंथ के बाद अगर घर वापसी का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो क्या ये लॉकडाउन अभी और बहुत लंबा चल सकता है? क्योंकि अगर बहुत लंबा नहीं चलने वाला होता तो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऐसा इमरजेंसी स्टेप उठाती इस 1.5 महीने के बाद, अगर 10 डेज या 15 डेज में खत्म होने वाली होती तो ये देखने वाली बात होगी कि ये लॉकडाउन कब तक चलने वाली है। तो आप पेशेंसली अपने घर पे ही रहिए, क्योंकि हम सभी को पता है इस कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन बनकर तैयार नहीं हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। तो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो कीजिए, जो भी बताया जा रहा है, और अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में अपना योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच।